पर ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन हम आइए आपको नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आम दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उत्तरी लद्दाख की वो गलवान घाटी कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्यों यहाँ पर भारत और चीन के बीच तनातनी अचानक से बढ़ गई है। चीन की नज़र इस इलाके पर है क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो जो पहला नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा इलाका आप देखेंगे, इसमें हम आपको एलएसी का भी इलाका दिखा रहे हैं। देखिए, एलएसी का इलाका है, एलएसी एक साई चीन है, गलवान घाटी है, जहाँ पर पूरा विवाद हुआ भारत और चीन के बीच में 15 और 16 की रात को। और ये लद्दाख का इलाका है, ये लेह है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर एलओसी जहाँ पर पाकिस्तान के साथ विवाद पूरा चलता रहता है, ये पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और इधर चीन और बीच में भारत, और भारत ने बहुत साफ कर दिया है पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कि वो उसकी सीमा के भीतर कतई ना घुसे। दूसरे मैप के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं अब कि आखिर झड़प कहाँ हुई 15 और 16 जून की रात को। ये देखिए, ये गलवान घाटी का इलाका है, और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस वक्त डी-एस्केलेशन हो रहा था, उस दौरान खूनी झड़प हुई, गोली नहीं चली, लेकिन पत्थरबाजी, लाठी डंडे, इसी के माध्यम से दोनों तरफ लॉस हुआ है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तीसरा जो मैप है, उसके माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला इतना पेचीदा क्यों है। चीन की नजर देखिए कहाँ है। देखिए, जो चीन का हाईवे है G219, ये जो आप लाल स्पॉट्स देख रहे हैं, ये, इसके अलावा ये और वो, ये जो पूरा आप लाल स्पॉट वाला इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर चीन का हाईवे है G21। अब एलएसी के इस पार जो भारत का इलाका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यहाँ भारत सड़क का निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एक लकड़ी के पुल को कंक्रीट के पुल में तब्दील कर रहा है, ताकि हमारे सैनिक हमारा जो क्षेत्र है उसको गार्ड कर सके। और इसी से चीन को परेशानी है, और इसी वजह से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। आइए अब चौथे मैप की तरफ चलते हैं, और चौथे मैप में आपको दिखाते हैं वो इलाका जिस पर गृह मंत्री पहले भी बयान दे चुके हैं। ये इलाका है अक्साई चिन का। ये वही जगह है जो 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के बाद से ही चीन के कब्जे में है। ये वही इलाका है जिसके लिए गृह मंत्री ने संसद में अपने बयान में कहा था कि अक्साई चिन से लेकर के पीओके तक हमारा है। पाकिस्तान तो बात को बहुत अच्छे से समझता है, चीन भी अब जो झड़प हुई उसके बाद उम्मीद है कि समझेगा कि भारत अब 1962 से बहुत बदल गया है और अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इस बीच हम आपको बता दें, वाराणसी में सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान महिलाएं और बच्चों ने मार्च निकाला और एक एक कर वीर जवानों की शहादत को नमन किया। भारत और चीन के बीच सीमा पर खूनी झड़प में 20 भारतीय शहीद हुए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प सोमवार की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी। और देखिए किस तरह से दिए जलाकर जो शहीद जवान हैं, 20 हमारे अपने सैनिक शहीद हुए, उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। उधर बिहार के पटना में एलएसी पर चीन की कायराना हरकत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस दौरान चीन का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीएम मोदी से चीन की कायराना हरकत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चीन में बने सामान के बहिष्कार की अपील की। तो देखिए किस तरह का गुस्सा लोगों के भीतर है। और इस पर कर्नल राठौर, एक छोटी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। लोग बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको चीन से बदला चाहिए, और ये जो हमारे 20 जवान हैं, जिनमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर भी थे, इनकी शहादत बिल्कुल जाया न जाए। देखिए, भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक है। इतना बड़ा विश्वासघात और इतना बड़ा नुकसान, 20 जवानों की शहादत, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आवाज उठेगी कि चीन के साथ एक आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और ये चीज आपको मैं ये बता दूं कि अगर सारे भारतीय आत्म नियंत्रण के साथ चीन के बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू करें, 1 साल में चीन घुटनों पे आ सकता है। अगर हम
आज जी से बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चीन के सामान का बहिष्कार हो भारत में, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है चीनी सामान के लिए, तो क्या वैसे ही चीन की कमर टूट जाएगी? देखिए, हमें 2-3 चीजें समझनी होगी। मैं कुछ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। जी। सबसे पहली बात यह है कि हम जो सोच रहे हैं, ना ही तो चीन और ना ही भारत इसको ज़्यादा एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के हित में नहीं है और ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाइना को होगी, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, हमारे नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारे इलाके में हमें वो पूरा इलाका पता है और मिलिटरीली चाइना जितनी भी फोर्स इस इलाके में ला सकता है, हम हर जगह उतना ही फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स से रोक सकने में कामयाब हमेशा रहेंगे। ठीक है। तीसरी बात, हाँ आप सुन लीजिए कि ये जो कहना है कि अगर हम चाइना का सामान हम क्यों लें? हमें मिलिट्री में कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है जिससे कि हमें हमारी मिलिट्री का काम बंद हो जाएगा। हमारे साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर पूरा दुनिया है जी, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम चाइना के ऊपर जो बात आप कह रहे हैं काम वही करें। कहीं ना कहीं देश भर का सेंटिमेंट है। कर्नल राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी ने एक ही बात कही है इस पर। कर्नल सिंह, आप भी इस सेंटिमेंट से एग्री करते हैं कि अब एक्चुअली अब सही समय आ गया है जब चीन पर और मार पड़ने के लिए ये जरूरी है कि भारत चीन के लिए एक बड़ा मार्केट बनना बंद करे? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहूंगा, लड़ाई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक नंबर गेम की बात चल रही है कि चाइना में क्या है, माफ कीजिएगा कर्नल सिंह, आपका जी सर, आपका मेरे ख्याल में कनेक्शन हमसे कट गया सर। फिर से उसको हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच चीन से झड़प के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन से झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप देश को सच्चाई बताइए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत।